बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बारी बारी सबकी बारी, आज हमारी तो कल तुम्हारी। कुछ ऐसा ही इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में भी चल रहा है। अमेरिका और चाइना के बीच जहां टेक्नोलॉजी वॉर शुरू हो चुका है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, चाइना बैन पे बैन ठोके जा रहा है, तो वहीं अमेरिका ने वांग यी को भी बुलाया है। जानेंगे क्या है मामला। पर इन सब के बीच सबसे बड़ी मुश्किल फिच ने खड़ी कर दी है अमेरिका के लिए। फिच ने आखिर अमेरिका की रेटिंग के साथ ऐसा क्या कर दिया है कि अब आर्थिक तौर पर क्या अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है? क्या आर्थिक स्थिति 2011 वाली कहानी को दोहरा रहा है? जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने देखा अमेरिका और चाइना की जब ये लड़ाई शुरू हुई है तो अमेरिका ने क्या किया, सेमीकंडक्टर पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। अब जब सेमीकंडक्टर पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगने शुरू हो गए तो चाइना ने भी बदले में जवाब देना शुरू कर दिया। चिप के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिससे कोई सेमीकंडक्टर या चिप का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं गैलियम और जर्मेनियम। और इस मामले में चाइना किस्मत वाला है कि चाइना के पास गैलियम और जर्मेनियम दोनों बहुत ज्यादा है। इसने क्या किया, इसने इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। चाइना दुनिया का 80% गैलियम और 60% जर्मेनियम, जिसे क्रिटिकल रॉ मटेरियल कहा जाता है, यहाँ ही उत्पादन होता है। तो ऐसे में गैलियम और जर्मेनियम का उत्पादन जहाँ चाइना में ज्यादा होता है तो एक्सपोर्ट भी ज्यादा होता था। इसने यहाँ पर बैन लगाना शुरू कर दिया। कहिए तो ये बैन की लड़ाई यहीं पर शुरू हुई और बैन वाला खेला दोनों देशों ने खेलना शुरू कर दिया। पर अब एक कदम और आगे बढ़ रहा है चाइना, और चाइना ने आगे बढ़कर नया बैन लगाया है। वैसे आपको बता दें, आपके मन में आ रहा होगा कि क्या दोनों रिश्ते सुधारने का काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को अमेरिका बुलाया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि आइए मिल बैठकर बात करते हैं और जो समस्याएं हैं उसका समाधान करते हैं। वैसे आपको बता दें, इनसे पहले थे क्वीन गैंग, जो अभी पता नहीं कहाँ पे गायब हैं, दिख भी नहीं रहे हैं। लेकिन क्वीन गैंग की जगह पे वांग यी आ गए हैं, और वांग यी एक ऐसा चेहरा है जिसे अमेरिका ने पहले भी देखा है और बहुत ज्यादा फेमिलियर चेहरा है। तो ऐसे में बात करना वांग यी से ज्यादा आसान होगा। अमेरिका ने इसीलिए चाइना के इस नए विदेश मंत्री को न्योता दिया है कि आइए आकर बैठते हैं और बैठकर बातचीत करते हैं। इससे पहले भी आसियान देशों की समिट हो रही थी इंडोनेशिया में लास्ट मंथ में, तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी थे एंथनी ब्लिंकन, वो वांग यी से मिले थे और वहाँ दोनों ने मुलाकात की थी। पर यहाँ पर खतरा टला नहीं है। अमेरिका शायद या तो रिश्तों को ठीक करना चाह रहा है या फिर थोड़ा समय लेना चाह रहा है अपनी तैयारी करने के लिए। लेकिन जैसी जैसी चालें अमेरिका चल रहा है वैसी ही चीन भी चल रहा है। दोनों के बीच में टेक्नोलॉजी युद्ध शुरू हो गया है। अब इसी क्रम में चीन ने ड्रोन एक्सपोर्ट को रोकने का फैसला किया है। चीन ने ड्रोन और इससे संबंधित उपकरणों के निर्यात पर नियंत्रण की घोषणा कर दी है। चीन ने कहा है कि देखो, हम अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं और हम ड्रोन इंजन के साथ लेजर, संचार उपकरण, एंटी ड्रोन सिस्टम ये हम नहीं बेचेंगे। 1 सितंबर से एक्शन लगा दिया है। चीन ने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका की तकनीक में पहुंच तेजी से हो रही है, उसे देखते हुए ये कदम उठाना जरूरी है। मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है, निर्यात पर कंट्रोल लगा रहे हैं, इससे कुछ कंज्यूमर प्रभावित जरूर होंगे, लेकिन आपको बता दें हमें ये बेहद जरूरी है। सैन्य उद्देश्य के लिए किसी भी नागरिक ड्रोन का निर्यात नहीं किया जाएगा। चीनी प्रवक्ता ने कहा है कि दुनिया की शांति को बनाए रखने के लिए और दुनिया की सुरक्षा के लिए ही हम ऐसा फैसला ले रहे हैं कि अब ड्रोन नहीं बेचे जाएंगे। आपको बता दें, चीन के पास ड्रोन निर्माण का एक बड़ा उद्योग है। वो अमेरिका सहित दुनिया के कई बाजारों में ड्रोन बेचता है। अमेरिका में बेचे जाने वाले 50% से अधिक ड्रोन चीन की कंपनी DJI द्वारा बनाई जाती है। DJI द्वारा बनाए गए ड्रोन्स की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां बहुत पैमाने पर उपयोग करती है। चीन के इस फैसले पर जो कंपनी है उसका कहना है कि हम तो भाई वही करेंगे जो सरकार
सरकार नियम कानून बनाएगी। हमने कभी ऐसे प्रोडक्ट को पहले भी नहीं बनाया है और न डिजाइन किया है जिसका उद्देश्य सैन्य उपयोग हो। वैसे आपको बता दें, ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी पर मार्च 2022 में एक जर्मन रिटेलर ने एक आरोप लगाया और कहा था कि यूक्रेन के सैन्य पदों का डेटा रूस को इस कंपनी ने बता दिया था। हालांकि कंपनी ने कहा कि ये पूरी तरीके से झूठ है। गैलियम और जर्मेनियम के बाद ये दूसरा बड़ा प्रतिबंध है जो चाइना ने लगा दिया है। वैसे इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका में भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जून महीने में डिफॉल्ट होने वाला था अमेरिका। बिल्कुल सही सुना आपने, कर्ज की सीमा पार कर चुका था अमेरिका और अमेरिकी संसद से कर्ज की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही। हालांकि बातचीत में सफल हो गए बाइडेन और कर्ज की सीमा को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से डिफॉल्ट होने से अमेरिका बच गया। लेकिन डिफॉल्ट होने से तो बच गया, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और वो गड़बड़ क्या है? फिच ने एक बार फिर से 2011 वाला कांड कर दिया है। अब देखिए, अमेरिका 2011 में सब कुछ लगभग ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उस समय एक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P ने 2011 में अमेरिका की रेटिंग घटाकर AAA कर दी थी। और AAA करने के बाद निवेश और अमेरिका की छवि में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी। अब अभी भी फिलहाल वही काम हो गया है और रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका के रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब डाउनग्रेड करके AAA से घटाकर AA+ कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दो है। पहली बात तो ये कि बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा कि कोविड की महामारी के बाद इन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने का जो भी काम किया वो काम फायदा नहीं दे रहा है, यानी खराब शासन चल रहा है। एक चीज, इस रेटिंग का असर पड़ेगा। दूसरा, अमेरिका एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका के ऊपर दुनिया भर की कंपनियां यकीन करती हैं। ये जो दो मामले हुए, दो मामले के बाद इनकी रेटिंग घट जाने का मतलब है अमेरिका में निवेश करने से लोग थोड़ा डरेंगे, कंपनियां थोड़ी डरेगी। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में जोखिम बन गया है। नई रेटिंग से पता चल रहा है कि अमेरिका में अर्थव्यवस्था को लेकर समस्याएं हैं। वैसे आपको बता दें, फिच ने 24 मई को ही कहा था कि सरकार को जो AAA रेटिंग मिली है ना, वो हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके के काम नहीं हो रहे हैं जो अर्थव्यवस्था को संभालने वाले। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वैसे जैसे ही रेटिंग डाउनग्रेड हुई है वैसे ही बाइडेन प्रशासन ने फिच की आलोचना करनी शुरू कर दी है। अमेरिका की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन, वो कह रही है कि जी नहीं, ये तो मनमाना है, पुराने डेटा के आधार पर बनाया गया है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से महामारी की मंदी से उबर गई है, बेरोजगारी 50 साल के निचले स्तर के करीब है और हमारी अर्थव्यवस्था 2.4% की रफ्तार से मजबूत हुई है। ऐसे में हमारी रेटिंग गिराकर सही नहीं किया गया है। खैर, ये कुछ अच्छे संकेत नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।